दोस्तों आज की वीडियो जो है वो टोटल आपके डिमांड पे बनी है कि मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे सर मिक्स डिज़ाइन के बारे में बताइए, क्योंकि हमारी वीडियो आई थी एक थोड़े दिन पहले जिसमें हमने बात किया था कि एक बोरी के माल से कितना कंक्रीट बनेगा या क्या क्या चीज़ें, उसी में कमेंट आए थे कि मिक्स डिज़ाइन के बारे में बताइए। तो M20 M30 उसमें कितना सीमेंट कितना सैंड डलेगा पूरा अकॉर्डिंग मैं पूरा मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि टोटल हमारी स्ट्रेंथ डिपेंड होती है किस पे, ग्रेड पे। अगर अच्छा ग्रेड यूज़ करोगे M20 या 30, अगर उसमें मिक्स रेशियो से ही नहीं है तो वो किसी काम का M20 या 30 नहीं है। पूरी वीडियो देखना। ये हो गया हमारा एक पहला टॉपिक रहेगा। फिर मैं आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो मोस्टली बड़ी बड़ी MNC कंपनीज रहती हैं, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके ये SSC के जो एग्ज़ाम रहेंगे उसमें भी ये इंटरव्यू क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो 5-6 इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे। मिक्स डिज़ाइन पे वीडियो है, कंप्लीट फुल पैकेज वीडियो रहने वाली है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपका रहेगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, और साइड पे जाके पक्का आप थैंकफुल होंगे कि हमने वो वीडियो देख ली थी जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। थोड़े दिन पहले फ्री कोर्सेज आपको दिए थे, अगर आपने सब्सक्राइब किया रहेगा तो फ्यूचर में भी आपको फ्री कोर्सेज हम प्रोवाइड करते रहेंगे। 500 बच्चों को फ्री कोर्स मिला है, ऐसे ही देते रहेंगे, जितना पॉसिबल होता है फ्री में देने का उतना देते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही कैसे करते हैं, M20 से। तो एक M क्यूब माल है, अगर 1 क्यूबिक मीटर माल है, उसमें सीमेंट कितना आपका आएगा, उसमें सीमेंट आता है हमारा 350 kg। ये डिज़ाइन मिक्स किया गया है। और वाटर कितना आता है 164.39 लीटर। और अगर केजी में ही बोलूँ अगर मैं और बात करूँ 350 केजी है, तो कोई बोलेगा बैग के हिसाब से, तो 350/50 आप करोगे तो आपका बैग निकल आएगा, कितने बैग आपके लगेंगे M20 कंक्रीट में। और M20 कंक्रीट से कम ग्रेड का कंक्रीट आपको कभी भी नहीं यूज़ करना है, ये हमेशा याद रखना। और अगर हम एग्रीगेट की बात करें, अगर 20 mm एग्रीगेट है तो आपको 726.95 kg यूज़ करना है। और 10 mm एग्रीगेट है वो आपको यूज़ करना है 588.88। और जो सैंड है वो आपको यूज़ करनी है 726.71। और एडमिक्सचर आपको यूज़ करना है 3.850 kg। मतलब ये M20 ग्रेड का मैंने पूरी डिटेल दे दी। अगर आप M20 ग्रेड यूज़ करते हो, देखो M20 ग्रेड हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। M20 ग्रेड हम जो हमारे लिंटल होते हैं, हमारे जो टाई बीम्स हैं, और कभी कभार स्लैब में भी अगर आप यूज़ कर सकते हो। अगर सिंगल स्टोरी घर बना रहे हो तो स्लैब में भी आप M20 यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अभी हम चलते हैं M25 की तरह की। M25 ग्रेड में कितना सीमेंट वाटर हमें यूज़ करना होता है। वो अभी हम बात करें M25 ग्रेड जो होता है मिक्स डिज़ाइन, उसका क्या रहता है, वो आपको कितना यूज़ करना है। और ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ M20 का रेशो कितना होता है, M25 का रेशो कितना होता है, और M30 का रेशो कितना होता है, वो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। पहले अगर हम बात करें, ये आप फुटिंग में यूज़ कर सकते हो, कॉलम में, बीम में, स्लैब में, कहीं भी, क्योंकि अच्छा रिच कंक्रीट है, अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और अच्छा लोड वेयर कर सकता है ये। तो सीमेंट इसमें आपको 380 kg आपको यूज़ करना है। और अगर बैग्स में निकालना है 380 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो हमारे बैग निकल आएंगे। वाटर आप 163.9 kg या लीटर आप यूज़ कर सकते हो। एग्रीगेट 20 mm का एग्रीगेट आप कितना यूज़ करना है 7.86 kg अगर 20 mm का एग्रीगेट है। साथ में 10 mm का एग्रीगेट आपको कितना है 581.52। और जो सैंड होती है वो आपको यूज़ करनी है 718.7 kg। और एडमिक्सचर अगर आप यूज़ करते हो 4.560। और एडमिक्सचर आप किसी का भी कर सकते हो, सिक्का का, फॉसरॉक का, कोई भी एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हो जो अच्छा डिले टाइम आपको प्रोवाइड करे। M30 ग्रेड की, तो M30 ग्रेड में आपको क्या करना होता है, सीमेंट उसमें आपको 390 kg आपको यूज़ करना है। और ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपका अगर फुटिंग है, स्लैब है, कॉलम है, बीम है, कहीं भी अच्छा कंक्रीट है। और इसमें आपको OPC सीमेंट यूज़ करो, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अल्ट्राटेक का, ACC का, या किसी भी कंपनी का, अंबुजा का, इन 3 कंपनी का अगर आप यूज़ करते हो अच्छा सीमेंट है। सीमेंट हो गया। फिर वाटर की हम बात करें 155.3 kg वाटर आपको यूज़ करना है। और 20 mm के लिए आपको 723.32 kg, और 10 mm के लिए 58.94 kg। और सैंड आपको यूज़ करनी है 724.2 kg सैंड आपको यूज़ करनी है। और एडमिक्सचर आपको 5 लीटर इसमें डालना है। ये 1 M क्यूब का मैंने आपको बताया। और एक अगर आप इस तरीके से इतना वेट करके कंक्रीट बनाते हो तो एक अच्छा कंक्रीट बनाएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर डिज़ाइन किया गया है। आप इसको किसी में भी यूज़ करोगे वो लाइफ टाइम तक चलेगा, आपका 100 ईयर तो मैक्सिमम चलेगा ही चलेगा। तो ये बात होगी हमारी मिक्स डिज़ाइन पे, और जो अगली चीज़ है सीमेंट पे रहने वाली है, सीमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी देख लो। और इंटरव्यू में जब बैठोगे याद आएंगी चीज़ें, क्योंकि ये पूछी जाएंगी आपसे।
सीमेंट होता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, क्या चीज़ है जो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो वो है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये आपने सुना होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलिकेट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपको याद रखना है जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसको, सीमेंट को प्रोवाइड करता है। जब सीमेंट का हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसको प्रोड्यूस बनाया कैसे जाता है, तो उस प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा। और अगर हम बात करें डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है उसे हम बेलाइट भी बोलते हैं, और ये सीमेंट में इसकी कुछ 25 से 40% मात्रा डाली जाती है किसकी, बिलाइट की, या डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये इंटरव्यू में भी आता है, एसएससी के एग्जाम्स वगैरह में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो शटरिंग हम डी शटरिंग करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था स्टेयर केस की शटरिंग कब खोली जाती है, कैंटिलीवर बीम की शटरिंग कब खोली जाती है। फिर हम बात करें जो कॉलम होता है या वर्टिकल कोई चीज़ है, पर्दी है, शेयर वॉल है, उसकी शटरिंग कब खोली जाती है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो स्लैब होती है उसमें दो टाइप की शटरिंग होती है, कच्ची शटरिंग, पक्की शटरिंग। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, पक्की शटरिंग कौन सी होगी, जहाँ पे हम स्कैफोल्डिंग करते हैं, एमएस की प्लेटें यूज़ करते हैं। तो उन जगह पे क्या होता है, जो बीच के स्पान होते हैं, बीम चारों तरफ बीम है, बीच में स्पान है, ठीक है। अगर मतलब 2 वे स्लैब है या 1 वे स्लैब है, तो आगे मैं 2 वे 1 वे स्लैब का भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बताऊंगा। तो बीच में जो शटरिंग होती है वो 3 या 4 दिन बाद हम जो प्लेट्स होती हैं वो खोल सकते हैं स्लैब की, ठीक है। और नीचे प्रॉप लगा देते हैं, मतलब टेका लगा देते हैं या बल्ली लगा देते हैं या सपोर्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो वो हो गया पक्की शटरिंग में। कच्ची शटरिंग में ऐसा नहीं होता। कच्ची शटरिंग में पूरी शटरिंग साथ में खुलती है। कच्ची शटरिंग की अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, आपने कच्ची शटरिंग देखी होगी, जो गांव वगैरह में शटरिंग की जाती है वो एक साथ खोली जाती है, उसे हम कच्ची शटरिंग बोल सकते हैं। तो स्लैब की 3 से 4 दिन बाद। बाकी जो बीम होता है उसकी जो सॉफिट्स होती हैं, वो सॉफिट क्या है, मतलब बॉटम वगैरह, वो हो गया, वो हम 7 दिन बाद निकाल देते हैं। लेकिन जो उसकी बल्लीज होती हैं, प्रॉप्स होती हैं, टेका होता है, सपोर्ट होता है, वर्टिकल सपोर्ट होती है, मैं सब नाम ले लिए, जिसको जैसे समझ आता है वैसे समझ लो। तो उनको हम निकालते हैं। अगर स्पैन जो है, हमारी लंबाई जो बीम है वो कोई 4 से 5 मीटर है, तो हम उसको 7 दिन बाद खोल सकते हैं। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा हुआ तो हम उसको, जो उसकी सपोर्ट होंगी, वो 14 दिन बाद खोल लेंगे। लेकिन उसका जो बॉटम है वो हम 3-4 दिन बाद निकाल सकते हैं। आपको प्रॉप्स वहाँ रखनी है, ठीक है। अगर स्पैन ज़्यादा होता है बीम का, 6 मीटर से ज़्यादा होता है, तो 14 दिन। अगर जो आर्च है तो उसकी 21 दिन बाद हम शटरिंग करती है। और जो हमारी स्टेयर केस होती है उसकी शटरिंग, अगर वो पूरी कैंटिलीवर्ड है, जो आजकल डिज़ाइन आ रहे हैं, तो उसको आप 14 से 21 दिन के बीच खोलो, बाकी उससे पहले नहीं खोले। मतलब मैं कहूँगा 21 दिन बाद, मतलब 14 दिन बाद सपोर्ट्स खोल दो, बाकी नीचे उसको बल्ली से, मतलब वर्टिकल सपोर्ट लगा दो। और कैंटिलीवर बीम जो होता है उसको आपको 14 दिन के बाद उसकी शटरिंग करनी है। वो बाकी डिपेंड करता है उसकी लेंथ कितनी है, वो बाकी सब जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिक देख के आइडिया लगता है। बाकी ये जो मेंशन है, आईएस कोड ने मेंशन किया कि इतने में आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये आप अगर जब एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर जब इंटरव्यू देने जाओगे, आपको पूछा जाएगा जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक क्यों होता है, ये पूछा जाता है। तो कंक्रीट जो होता है वो टेंशन में इसलिए वीक होता है क्योंकि देखो होता क्या है, जो हमारा कंक्रीट होता है वो बनता है बाइंडिंग, मतलब सीमेंट हमारा उसमें बाइंडिंग एजेंट होता है। बाकी सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, पानी हो गया, ये सब मिक्सचर है। तो जो बाइंडिंग एजेंट है वो कितना ज़्यादा टेंशन में रह सकता है। टेंशन क्या होता है, खिंचाव होता है। किसी रबर को खींचोगे तो उस चीज़ को हम टेंशन बोल रहे हैं। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका जो नीचे का जोन होगा वो टेंशन जोन होगा, ऊपर का कंप्रेशन जोन होगा। क्यों होगा, देखो कि जब हम खिंचाव डालेंगे ऊपर की जगह जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब दबाव पड़ेगा, नीचे खींचेगा। तो जो खिंचती है चीज़ उसे हम टेंशन बोलते हैं, जो दबती है वो उसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है, ये चीज़ है। और जो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है उसका ऊपर टेंशन होता है, नीचे कंप्रेशन, ये अलग है, अलग चीज़ है, अलग कंसेप्ट है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ था, फिर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन था कंक्रीट टेंशन में वीक क्यों होता है और स्टील अच्छा क्यों होता है। स्टील क्यों होता है, स्टील खिंचाव कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टेंशन जोन होता है बीम में, वहाँ पे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन में हमारा कंक्रीट रहता है। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कहाँ होगा, अगला जो क्वेश्चन आएगा, सिंगली डबली रेनफोर्समेंट बीम जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें हम बात करते हैं, कंक्रीट क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो
उसमें हमारा मटेरियल होता है एग्रीगेट, उनमें इतनी ज़्यादा बॉन्ड नहीं होती, जब उसको हम खींचेंगे तो वो टूट जाएंगे। लेकिन वैसे ही जो स्टील होता है वो टेंशन में भी अच्छा होता है, कंप्रेशन में जब हम उसको दबाएंगे तब भी वो रुका रहेगा, जब खींचेंगे तब भी स्टील रुका रहता है। अगला क्वेश्चन है, वही मैंने जैसे कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगली और डबली रिइंफोर्समेंट बीम क्या होते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम वो होते हैं जिसमें जो स्टील बार होता है सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, डिज़ाइन ही नहीं करते हैं सिंगली, तो जिसमें क्या करते हैं टेंशन जोन में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जो डबली रिइंफोर्समेंट बीम होता है उसमें जो सरिया होता है, स्टील होता है, वो टेंशन जोन में भी प्रोवाइड किया जाता है, कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम जो होता है उसमें जो कंप्रेशन होता है वो कौन कंप्रेशन स्ट्रेस कौन रेजिस्ट करता है, कंक्रीट, और डबली रिइंफोर्समेंट में कौन करता है, स्टील काउंटर करता है कंप्रेशन स्ट्रेस को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी इसको और अच्छे सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे हमारा एक बीम है, इमेजिन करना, ठीक है, एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, नीचे हमारा टेंशन जोन था, ऊपर कंप्रेशन जोन था। अभी सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम जब होगा तो सिर्फ सरिया नीचे ही प्रोवाइड किया जाएगा, ऊपर सरिया नहीं होगा। लेकिन डबली रिइंफोर्समेंट बीम होगा, नीचे भी सरिया होगा, ऊपर भी होगा। और जब सिंगल रिइंफोर्समेंट बीम होता है, जब ऊपर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि देखो उसमें सिर्फ टेंशन जोन में हमने सरिया प्रोवाइड किया था सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में, तो ऊपर उसमें कुछ सरिया नहीं था। लेकिन वो कंप्रेशन जोन है, वहाँ अगर स्ट्रेस आएगा उसको कौन करेगा, कंक्रीट करेगा। और वैसे टेंशन में दोनों तरफ सरिया, तो उधर सरिया ही कंप्रेशन को काउंटर कर लेगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जो वाटर टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उनको सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही क्यों डिज़ाइन किया जाता है। आपने सुना होगा कि लिमिट स्टेट मेथड होता है, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। जब हम डिग्री में पढ़ते थे 4th सेम 5th सेम में, तो पागल हो जाते थे पढ़ पढ़ के। तो अभी वही क्वेश्चन आ रहा है, पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो वाटर टैंक्स होते हैं मोस्टली उनको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही क्यों डिज़ाइन किया जाता है, क्यों डिज़ाइन किया जाता है। देखो क्या होता है, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है ना, उसमें जो डिज़ाइन होता है बहुत सिंपल सा, कंजर्वेटिव सा होता है, मतलब उसको अच्छे से कर सकते हैं। और जो ये होते हैं वाटर टैंक्स होते हैं वो हाई वेन्यूरेबल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उनमें जो देखो उसमें जैसे पानी की वेरिएशन रहती है। अब ये बड़ा सा टैंक आप देख रहे हो, उसमें पानी कभी फुल रहेगा, कभी कम रहेगा, कभी ज़्यादा रहेगा। तो ये जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है इसकी हेल्प से हम इसको प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो अच्छा सर्विस में जैसे जो भी, मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे, जो भी टैंक डिज़ाइन किए हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिमिट स्टेट मेथड से जो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसीलिए जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है कंटिन्यूसली उसी को यूज़ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चलो अभी मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, बाकी कंटिन्यू कल करेंगे। 1 वे और 2 वे स्लैब में क्या डिफरेंस है। देखो 1 वे स्लैब जो होती है वो होती है उसके दोनों साइड पे बीम होंगे, बीच में स्लैब होगी, और जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा वो परपेंडिकुलरली जा रहा होगा, दोनों साइड पे जाता है। लेकिन 2 वे स्लैब जो होती है उसके चारों तरफ हम ले लेंगे बीम है, और जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो चारों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये जो मैं आज 7 क्वेश्चन आपको बताए आज, ये प्रैक्टिकली पूरे 7 के 7 क्वेश्चन हमारे डिफाइंड कहाँ पे, सिविल साइट विजिट जो चैनल है हमारा उस पर डिफाइंड है। सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल, उस पर भी ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो यार, उधर भी जाओ, विजिट करो, उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, और जॉब ढूंढ रहे हो तो हमारा जो चैनल है सिविल इंजीनियरिंग जॉब, वहाँ पे जाओ। थैंक यू गाइस।